हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील कर रही है जानने की कोशिश। तो रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस जो भी है वो तो बात याद रखनी है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं उसे ही एब्जॉर्ब करना है, क्लेम करना है अगर चाहे तो आप एनर्जीज़ को। लेकिन नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल अगर नहीं लग रहा है ना तो प्लीज़ छोड़ दीजिए। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपका सफ़र है, आपकी जर्नी है जो इंतज़ार की है, उसमें मदद करने के लिए रीडिंग आपके साथ हो रही है, आपके पास आ रही है। ओके, तो इतने सारे डेक से यूज़ किया जाएगा इंफॉर्मेशन। पहले हम लोग कार्ड्स देखेंगे। ओह दुआ है। ओके, वाह सो आपके पर्सन की बर्थ डेट, बर्थ नंबर या फिर लाइफ पाथ नंबर 2564 होने के चांसेस ज़्यादा है, 1 भी हो सकता है। तो एनर्जी क्या चल रही है ना, मालूम है कि ये अपनी जीत के ऊपर, अपनी जो करियर है, अपनी सोच, जो चीज़ उनको डिज़ायर या एक चाहिए ना पैशनेटली, उस चीज़ के ऊपर फोकस है। वो फोकस खास करके इस एनर्जी में क्या लग रहा है कि अपनी जो एक लाइफ में एक चीज़ ना बढ़ नहीं रही है, एक कहीं से चीज़ बोर कर रही है, लाइक इमोशनल हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि कप्स की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा है। तो एक इमोशनल हैप्पीनेस का वैक्यूम या खालीपन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली। ये मतलब अपनी किसी जिम्मेदारी या किसी चीज़ की तरह, मुझे कुछ लोगों के केसेस में ऐसा लग रहा है ना, कुछ तो कर्जा, कुछ तो हुआ है कि जिसकी वजह से आई डोंट नो कि किसके लिए स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन उनको अपनी शायद प्रॉपर्टी सेल करना हो या कोई व्हीकल सेल करना हो, ऐसी कई एनर्जी आ रही है कि जहाँ पे ना उनको थोड़ा एक कर्जे की वजह से बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी हद तक। तो वो चीज़ एक अकेलापन है किसी भी रीज़न से, खास करके बीमारी की वजह से हो सकता है, या फिर अपने लाइफ में ना सब कुछ जगह जो हार मिली है, मतलब प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, दोस्तों की लाइफ हो, कहीं ना हारा हुआ इंसान फील होता है। कोई भी आके कुछ बोल के जाता है, तो वो सारी चीज़ें ना उनको बहुत ज़्यादा कि तुम यहाँ पे गलत थे, तुम वहाँ पे गलत थे, तुमने ये गलत किया, तुम्हें अभी ऐसा करना चाहिए, ये सब सोच के ना बहुत ज़्यादा एकदम डिस्टर्ब माइंडसेट में यहाँ, मतलब ऐसा है कि इंसान इतना अकेला पड़ गया है कि उसे लगता है कि उससे समझने वाला, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है या कैसे कैसे ठीक करना है, या कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, लेकिन सिचुएशन में एक संभालने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, कुछ भी सहारा देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, एक खास करके एक इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, खास करके बुरे वक्त में। वो सारा चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग लग रहा है उनकी तरफ से, बहुत मिसिंग। लाइक ये ऐसे सोच रहे हैं कि मतलब ये क्या चीज़ है कि जब कुछ मतलब जैसे बैंक लोन देना है तो पीछे पड़ी थी, लेकिन अभी मतलब कितना सारा ऑफर्स सब कुछ था, अभी मतलब जब मैं लोन नहीं चुका पा रहा हूँ या मुझे कुछ और लोन चाहिए, तो मतलब वो बैंक इतना मतलब मुझे ऐसा ट्रीट कर रही है जैसे कि मैं कोई चोर हूँ, मैं कोई मतलब क्या है, मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है, ऐसा वाला इशू हो रहा है। मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ,
तो अभी ऐसी जो सिचुएशन है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है वो काफ़ी हद तक उनको कुछ सिखा के जा रहा है। ये ऐसा लग रहा है ना स्ट्रांगली, जब भी आंखें बंद करते हैं ना तो आपका चेहरा नजर आता है। ये पर्पसली नहीं करते, ये फीलिंग इस रीडिंग में ना रोमांटिक वाली नहीं है। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी जहाँ पे ना वो कोई अपना है, कोई अपना जो ऐसा अपना कि जो सिर्फ दर्द को इतना गहराई से समझ सकता है कि उनके दिल में उनको किसी बात का कितना हर्ट हो सकता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर उनको अगर बोला जाए कि आपका ये घर आपको निकालना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, ये गाड़ी निकालनी पड़ेगी, तो वो चीज़ ना आप ही समझ सकते हैं, क्योंकि उनके साथ वो पर्टिकुलर चीज़ का अटैचमेंट या फिर एक ना मतलब एक अलग ही इमोशंस कनेक्टेड है, वो सिर्फ आप ही फील कर सकते हैं। होने के लिए प्रैक्टिकल डिसीजन तो इन्हें भी पता है, बट एक अजीब सा इमोशनल जो सपोर्ट है ना वो आप ही से मिल सकता है, ऐसा उनको फील होता है। ये आंखें बंद करते हैं लिटरली, और रातों को ना बहुत याद करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा दुखी, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अभी इस मुश्किल वक्त में, इस क्रिटिकल सिचुएशन में अगर आप साथ होते ना तो बहुत कुछ हो सकता था। तभी आपकी जो एक लैगिंग वाली बात है या कुछ भी ऐसे याद नहीं आता, एक ऐसा लम्हा याद आता है कि जहाँ पे ना आप साथ हो, बस आप पास में हो या हाथों में हाथ हो, तो बस लाइफ में जो परेशानी है ना वो ख़त्म हो जाएगी। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि वो इसी इमेजिनेशन में सोते हैं कि आप साथ हो, आप कहीं ना कहीं आसपास हो, लेकिन सेकंड टाइम ऐसा लगता है, मतलब वेरी नेक्स्ट मोमेंट, कि आपकी एनर्जी नहीं फील हो रही है। पहले जो एनर्जी लाइक आप उनके आसपास घूमती थी, कहीं ना कहीं आप आसपास हो, ये एनर्जी जो फील होती थी ना वो नहीं होती, तो वो परेशान हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ठीक है कि मैंने ही गलती की है, मैंने ही इस इंसान को छोड़ा है या उसे बोला है कि जाओ करके, सब कुछ होता है, लेकिन फिर अचानक से ना हड़बड़ाहट में ऐसे आपको जैसे ढूंढने लगते हैं, वो एनर्जी वो फील हो रहा है। तो मुझे लगता है ना ये काफ़ी ज़्यादा ना स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि योगा कर रहे हो या फिर जिम जा रहे हो या फिर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन। मुझे बहुत ज़्यादा जिम से ज़्यादा योगा या फिर एक स्पिरिचुअल जहाँ पे ना प्राणायाम हो या ब्रीदिंग टेक्निक्स हो या कहीं पे भी माथा टेकना हो, मंदिर मस्जिद चर्च कहीं पे भी माथा टेकना हो, ये मतलब मांगना कुछ नहीं है, बट कहीं ना कहीं अपना जो दिल का हाल है ना समझने वाला कोई है तो आपके बाद वही हो सकता है, ऐसा फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है उसके बाद वो बहुत 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 ज़्यादा याद कर रहे हैं, अपनी ये जिम्मेदारी के बोझ से ना थक गए हैं, उसे उतारना चाहते हैं। ये जो रिश्ते में आपसे लिया है ना तो आपको भी देना चाहते हैं, क्योंकि अभी एहसास हो रहा है कि ये जो आपके साथ जो बंधन था ना वो सिर्फ एक फिजिकल या सिर्फ एक प्यार वाला ऐसा कहीं नहीं है, ये डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लाइफ में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसमें ये जो काइंड ऑफ रिलेशन है, इमोशनल सपोर्ट हो, सोल कनेक्शन हो, ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो खुशी का वक्त हो, सेलिब्रेशन का वक्त हो, कोई भी चीज़ लाइक तभी सभी साथ होते हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं होता ना तभी खास पर्सन का ही साथ इम्पॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ें स्ट्रांगली चांसेस ऑफ रीयूनियन काफ़ी ज़्यादा। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे हाथों में हाथ हो वाली कोई जो गाना है ना, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, ऐसे कुछ गाना मतलब चैनल हो या अचानक से। तो ये नई शुरुआत चाहते तो हैं आपके साथ, तो अपनी सिचुएशन से लिटरली जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं, जल्द से जल्द आपके पास इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि कुछ चाहिए, इमोशनल सपोर्ट खास करके बहुत ज़्यादा, लाइक बिना बताए भी आप उनके दिल का हाल समझ सकते हो। ये जैसे ना गारंटी है उनको, वो जो एक अपनापन है, जो हक है, वो इम्पोर्टेंस है, वो फीलिंग वो पाना चाहते हैं। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल क्या कहते हैं। 12 कप्स की एनर्जी, एंड मुझे ये ना एनर्जी बहुत ज़्यादा एक बहुत ही सच्चे प्यार वाली दिखती है, किंग ऑफ कप्स है। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे आंखें बंद करूँ तो तुम्हारा चेहरा नज़र आता है, काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है मुझे। क्रिएटिविटी, मैनिफेस्टेशन, द गार्डन, सेक्सुअलिटी, वर्दीनेस और इमोशनल फ्रीडम। मैंने कहा था ना कि अपनी ज़िंदगी में ये इमोशन है ना, जो नेगेटिव इमोशंस है या अपनी इमोशन से भागना हो, अपनी इमोशन छुपाना हो, क्योंकि ये थक चुके हैं,
ये सारी ये जो बोझा है ना इमोशंस का, जो नेगेटिव इमोशंस हो या फिर अपने ही अंदर बहुत कुछ छुपाना हो, इससे भाग चुके, मतलब थक गए हैं, इससे भागना चाहते हैं, इससे निकलना चाहते हैं, और वो भी जल्द से जल्द। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील भी कर रहे हैं, लेकिन आज के रीडिंग में ना ये अट्रैक्शन सिर्फ मतलब वो होता है ना एक बहुत प्यार से गले लगाना, इसमें फिजिकल अट्रैक्शन कम है, लेकिन दिल का हाल या फिर एक दिल से दिल कनेक्ट होने की एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है। ये आप ही के साथ एक फ्यूचर देखते हैं, उनको लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अगर आप साथ हो ना तो ही सारी चीज़ें बन सकती हैं या फिर वो सारी चीज़ें स्मूथ हो सकती है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आते रहेंगी, लेकिन अगर आप साथ हो तो ही मतलब वो एडजस्ट कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अभी इन क्रिटिकल सिचुएशन में उनको संभालने वाला, उनको साथ देने वाला उस तरह से पर्सन नहीं है जैसे तरह आप है। तो आपकी जो वैल्यू है उनकी नज़र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। खास करके अगर आपने चेजिंग एनर्जी यानी पीछे पड़ने की एनर्जी अगर छोड़ी है तो डेफिनेटली इनके लिए, इनके मन में ना आपके लिए जो एक चाहत है या फिर एक वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है, और ये स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट करें स्ट्रांगली। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी तरह से, और 6 नंबर भी इम्पॉर्टेंट फील हो रहा है। और आज एक्चुअली शुक्रवार है, शुक्र का दिन है, तो जो भी विनर्स रिलेटेड रेमेडीज है तो ज़रूर कीजिए। आपके मैनिफेस्टेशन आज सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है, और ये लिटरली इनका भी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि मुझे ना किंग ऑफ कप्स की एनर्जी फील हो रही है कि जहाँ पे इंसान इतना डीपली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, डीपली आपके बारे में इतना सोच रहा है कि बहुत आपको एहसास ही होगा कि ये इंसान कहीं आसपास है, कहीं नाम दिख रहा है, कहीं अचानक से इंसान दिखेगा या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आज नहीं हुआ तो कल भी हो सकता है, बट बहुत एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी इस रिश्ते में ये मेहनत करना चाहते हैं। जो रिश्ता उन्होंने जल बंजर कर दिया था ना, ज़मीन रेगिस्तान कर दिया था, उसे वो अभी हरा भरा बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यही सारी चीज़ें मैंने गलत की है, इसलिए वो सूख गया है। जो गार्डन है वो इसलिए सूख गया है क्योंकि मैंने इसमें कुछ मेहनत नहीं की है। तो वो चीज़ें वो करना चाहते हैं कि चलो ग्रोथ होगी, लेकिन वो आपके साथ ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। थ्रोट चक्रा, मूविंग ऑन, स्पिरिचुअल यूनियन। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की मैंने कहा ना कि यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा कि शायद 222 एंजल नगाव को काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होगा। विजडम 666 ऐसा भी दिख सकता है, और यहाँ पे 2 बार 5 2 हार्ट चक्रा, 4 नंबर अगेन इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। सी वेरी गुड। तो यहाँ पे दिख रहा है 15 नंबर इंपॉर्टेंट, अगेन 6 नंबर बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है 222 666 एनर्जी, 66 ऐसे एंजल नंबर आपको दिख रहा है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। तो फाइनली क्या है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन, एक एडिक्टेड, एक या तो कैसा है ना कि ये इंसान अपनी जो लाइफ में जो चल रहा है ना वो आपको भुलाने के लिए हो, या फिर इस सिचुएशन में अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो वो एडिक्शन का सहारा ले रहे हैं। ये काफ़ी हद तक आपके ऊपर डिपेंडेंट या को डिपेंडेंसी होते हैं ना, वो फील कर रहे हैं। डिज़ायर्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी हद तक ऐसा डिज़ायर है ना कि बस आपके साथ आपको पाना है, साथ होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़रूरत है। मुझे पता है कि ये साउंड ये सब साउंड है ना कि मतलब ये लगता है कि ये इनको सिर्फ नीड है इसलिए हमें चाहते हैं, लेकिन इनको और आपको पता नहीं है कि ये जब जुड़ जाएंगे ना, आप लोग जुड़ जाएंगे तो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली चेंज होगी। जो आप लोग को लगता है ना गुस्सा है, इनको लगता है कि सब नीड है, हर चीज़ें ना बदल जाएगी। क्योंकि अभी जो चाहे ना चाहे, मुझे लगता चाहे जो आप रीडिंग्स देख रहे हैं ना, आपकी इनडायरेक्टली सही थोड़ी थोड़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, थोड़ी थोड़ी स्टेबिलिटी हो रही है। भले कि आपके मन में तकलीफ है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन सोल कनेक्शन है। तो ना इस इंसान को आप दुखी देख सकते हो, ना इस इंसान से आप दूर रह पा रहे हो। तो वो सारी चीज़ें हैं ना, सिर्फ को डिपेंडेंट नहीं है कुछ लोगों के केसेस में, और ये बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल यूनियन चाहते हैं आपसे, कि मतलब ये इनकी भी विश है कि आपसे मिले, जुड़े, आपसे बातें करे, अपना दिल का हाल कहे, अपनी जो भी बातें हैं ना, खास करके थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, लाइक ना अपनी जो दिल के दरवाजे ना बंद करके बैठे हैं आपके लिए स्पेशली।
वो खोलना चाहते हैं। मुझे ब्लॉकेज सिचुएशन खुलने का बहुत बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो एक स्पिरिचुअल एक विजडम है वो बढ़ रहा है कि क्यों होता है, कैसे होता है, और ये सारी चीज़ें मुझे किस तरफ लेके जा रही है। लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लेकिन वही इंसान क्यों मुझे चाहिए, क्यों उस इंसान की ही याद आ रही है, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ये अपनी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। स्ट्रांगली चांसेस है कि वो ट्रैवल करके आपके पास मिलने आए, अपनी नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव में आना चाहते हैं डेफिनेटली। या फिर आप लोगों में जो भी एक मनमुटाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी मतलब कुछ नहीं हुआ, लाइक बहुत ज़्यादा एक झगड़े की एनर्जी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी हो, इससे भी मूव ऑन करना चाहती है कि हो गया, लेकिन अभी आगे बढ़ो, क्योंकि ये रिश्ता खूबसूरत है जिसको खोया नहीं जा सकता। ये एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है। तो डिज़ायर या इच्छा दोनों भी है। डिज़ायर और इच्छा मतलब मुझे दोनों फ़र्क लगता है, क्योंकि वर्ड डिज़ायर में कुछ अलग ही एक जस्ट अट्रैक्शन में ज़्यादा एक लेवल है, और इच्छा है मतलब जो दिल से है, बहुत ज़्यादा इच्छा है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आपके विश तो फुलफिल होगी। मुझे मैंने कहा ना कि अगले 2 दिन में इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी होगी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन ज़बरदस्त हो रहा है, मैनिफेस्टेशन, और यहाँ पे आपके मैनिफेस्टेशन भी सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। वेरी स्ट्रॉन्ग रीडिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीडिंग है। यस, सो नो नीड टू वरी। तो यूनिवर्स का कहना है कि यस, अभी जब मैंने कहा है कि यस, इनका कॉल मैसेज आ सकता है, इनसे यूनियन होने के चांसेस है, ये बात कर सकते हैं, बहुत दिल का हाल कह सकते हैं, और नो नीड टू वरी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। ये स्पेशली आज के लिए एडवाइस है। खुश रहिए, अपने आप को ग्रूम कीजिए, बिजनेस की जितनी भी रेमेडीज है कर सकते हैं तो करिए। यू विल सी द डिफरेंस, डेफिनेटली यू विल सी द डिफरेंस। तो बहुत खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी रीडिंग आती है ना जहाँ पे मुझे 2 ऑफ कप दिखता है, 9 ऑफ कप दिखता है, जहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट है, किसी को प्यार की कदर हो रही है, किसी को सच्चे प्यार की कदर हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।